डॉक्टर्स डे निमित्त AM मॉर्निंग रेझर कॅम्पेन मध्ये आज आपल्या सोबत आहेत देशातील नामवंत कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल अग्रवाल, जे आपल्याला आपले हृदय स्वस्थ ठेवण्यासंदर्भात अधिक माहिती देतील आणि सोबतच आपल्याला सांगतील की अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटॅक्स पासून कसा बचाव केला जाऊ शकतो. सो वेलकम डॉक्टर राहुल अग्रवाल. डॉक्टर, माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की हे खरं आहे का की जास्त लोकांना हृदयाचा झटका म्हणजे हार्ट अटॅक सकाळच्याच वेळी येतो? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है. हार्ट अटैक, काफी सारे हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग आते हैं और खासकर ये जो ठंड के महीने होते हैं उस वक्त ये काफी ज्यादा मतलब कि बढ़ जाते हैं. और सुबह के हार्ट अटैक के बारे में एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं कि ये काफी डेंजरस होते हैं, मतलब कि ये बड़े भी होते हैं और घातक भी ज्यादा होते हैं. तो ये दो चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. आपण दिलेल्या उपयुक्त माहितीबद्दल धन्यवाद सर. अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटॅकच्या मागचे कारण काय आहे? हा कोणत्या कारणांनी येतो? अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स जो आते हैं उसका रीजन डायरेक्टली हमारे बॉडी की घड़ी या अपने एक क्लॉक से संबंधित रखता है. हमारे शरीर में एक रिदम है, उसे हम इंग्लिश में सर्केडियन रिदम कहते हैं. मतलब कि हम दिन में जगते हैं और रात में सोते हैं और सवेरे के टाइम हमारी बॉडी ये प्रक्रिया शुरू करती है कि उठने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं. तो सबसे कमजोर फेज जो हमारा होता है बॉडी का वो सवेरे 4 से लेकर 6 बजे तक के फेज में होता है. इस समय में हमारी बॉडी काफी कमजोर होती है और इस समय एक फैक्टर होता है ब्लड में, उसकी मात्रा बढ़ जाती है. उसका नाम है PaI1. ये जो है ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व होने में रोकता है और शायद यही एक बड़ा कारण है कि सवेरे के समय ज्यादा बड़े और ज्यादा हार्ट अटॅक होते हैं. आपण दिलेल्या उपयुक्त माहितीबद्दल धन्यवाद सर. डॉक्टर, आमच्या लिस्नर्सना सांगा की ते मॉर्निंग हार्ट अटॅक पासून कशा प्रकारे बचाव करू शकतात. अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक और बाकी हार्ट अटैक में ज्यादा फर्क नहीं होता है. जैसे हम हार्ट अटैक, बड़े हार्ट अटैक्स को रोकते हैं, वैसे इन्हें भी रोका जा सकता है. एक संतुलित खाना खाना, व्यायाम करना, टाइम टू टाइम पे दवाइयां लेना, बीपी कंट्रोल वगैरह करना, ये इंपॉर्टेंट है. कुछ बात स्पेसिफिकली मैं इस मॉर्निंग हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहूंगा. वो ये है कि अगर आपकी रात की नींद बराबर नहीं हो रही है तो उस पर अपने को काम करना चाहिए. दूसरा, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना खाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी बात, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए कि जो जल्दी मॉर्निंग में उठ के बाथरूम या संडास में जोर लगाते हैं वो करना काफी काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बॉडी की जो ताकत होती है वो कम होती है. तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को खासकर ठंड के दिनों में थोड़ा लेट उठने का प्रयास करें. डॉक्टर, हार्ट अटॅकची मुख्य लक्षणं काय असतात? मैं आप इस सवाल की बहुत तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर हार्ट अटैक मिस हो जाते हैं और पेशेंट काफी लेट पहुंचता है. ज्यादातर वो क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है, जलजल हो रही है, हमें हार्ट अटैक है ही नहीं. और इसी गलती की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा भी देते हैं. कोई भी हार्ट अटैक आने के पहले आपको प्री सिम्टम्स आपके शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अचानक पसीना छूटना, खाना खाने के बाद में पसीना छूटना, सीढ़ी चढ़ना या लंबी दूरी चलने पे घबराहट होना, छाती में टाइटनेस लगना, रात में अचानक नींद बार बार खुल जाना, पैर में सूजन आना. ये सारे लक्षण आपको पहले ही दिखाई पड़ने लगेंगे. डॉक्टर, एका हेल्दी लाईफ साठी कोणत्या प्रकारचे लाईफस्टाईल चॉईसेस आवश्यक आहेत जेणेकरून आपलं हृदय स्वस्थ राहील? भारत देश में दिन पर दिन हार्ट अटैक की संख्या बढ़ते जा रही है. सबसे पहले व्यायाम है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार दिन में सिर्फ 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन चलने से भी आप अपनी हार्ट की तंदुरुस्ती बनाए रख सकते हैं. दूसरी बात, आहार और संतुलित आहार की है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वेट गेन ज्यादा है तो आपको उसे कंट्रोल करना है. सिगरेट, तंबाकू या ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो इसे बंद करने की कोशिश करिए. अगर आप बंद नहीं कर पाते तो उसे से कम करने का प्रयास करिए. कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव है. अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो उसे आप कहीं ना कहीं किसी न कुछ से कम करिए, लेकिन मानसिक तनाव कम करना सबसे इंपॉर्टेंट.